गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि जब कोई गुरु हमें सचखंड दे रहा हो तो हम उसके आगे स्वर्ग की भी परवाह नहीं करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक बार का जिक्र है। एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की। एक दिन भजन बंदगी के बाद उसने घोषणा करी कि जो मेरे दर्शन करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। वह पालकी में बैठकर जा रहा था और स्वर्ग के इच्छुक बेशुमार लोग उसके दर्शन करने आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा हुआ था। शोर सुनकर उसने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा कि एक महात्मा आ रहा है, उसकी घोषणा है कि जो उसके दर्शन करेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। इतना सुनना था कि फकीर सड़क की ओर पीठ करके मुंह ढककर बैठ गया। जब स्वर्ग पहुंचाने वाला महात्मा की पालकी वहां पहुंची तो वह हैरान रह गए कि यह कौन है जो मुझे देखने के बजाय मुंह ढककर बैठ गया है, जबकि सारी दुनिया मेरे दर्शन के लिए आ रही है। यह सोचकर बोला कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतर के पूछा, भाई तूने मुंह क्यों ढका हुआ है? फकीर ने उत्तर दिया, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। मुझे जाना है सचखंड को और तू देता है स्वर्ग। मैं तेरा मुंह क्यों देखूं? तब पालकी वाले महात्मा ने कहा, आज से तू मेरा मुर्शिद है। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं, आशिके यारम मरा बा कुफ्रो बा इम्मा चीकार, तिश्नाए दर्दम मरा ब्या वसलो बा हिजरा चीकार। मैं उसका आशिक हूँ, मुझे मोमिन बनने की ज़रूरत नहीं। मैं ना कुफ्र मांगता हूँ, ना ईमान और ना खुदाई, ना मिलाप। सच्चे भक्त परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, स्वर्ग बैकुंठ नहीं। संतों का प्रभु से इतना प्रेम होता है कि वह संसारिक प्रलोभन में नहीं आते। उन्हें तो प्रभु के मिलाप से ही सच्चा सुख मिलता है। तो देखा साध संगत जी आपने कैसे सचखंड जाने वाली संगत स्वर्ग नहीं लेती हैं, और जो गुरु का असली शिष्य होता है वह गुरु से कुछ नहीं मांगता। उसको तो सिर्फ गुरु परमात्मा चाहिए होता है। वो संसारिक प्रलोभनों में नहीं आता है, चाहे लोक हो या परलोक। हे मेरे प्रियतम, मुझे केवल तेरा प्यार चाहिए। परियों की झूठी दास्तानों से मुझे क्या लेना। तेरा प्यार साथ है तो मेरे लिए जन्नत और दोजख दोनों समान हैं। तो साध संगत जी, जैसे गुरु हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए क्या जन्नत और क्या नर्क, सब समान ही होगा। जब गुरु ही मिल गया तो उससे और क्या मांगने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उस गुरु से गुरु को मांगे, और जिसका सबसे अच्छा तरीका भजन सिमरन से और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी बाबा जी को भजन सिमरन में याद करें। जितना मर्जी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमें अपने भजन सिमरन को करना चाहिए, जिससे हम भी बाबा जी को मान सके। और हमारे बाबा जी तो हैं ही इतने प्यारे। हम एक भजन सिमरन करते हैं तो वह हमें उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को हमारे पास लाते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है इस दुनियावी चीज़ों को मांगने की, जब वह गुरु हमें मिल जाएगा तो सारी दुनिया ही हमारी हो जाएगी। तो इसलिए हमें भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए और बाबा जी की कही हुई बातों को ज़रूर मानना चाहिए। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और साखी को लाइक ज़रूर करना जी।